क्या आप जानते हैं, एक ऐसी डॉल जिसके साथ एक सिंपल सा रूल लिखा है, डू नॉट टच। आज भी ये डॉल एक ग्लास केस के अंदर बंद करके रखी गई है और लोग कहते हैं जो भी इस रूल को इग्नोर करता है उसके साथ कुछ न कुछ गलत होता है। जब इस डॉल को पब्लिक डिस्प्ले में रखा गया तो कुछ लोगों ने वार्निंग्स को इग्नोर किया। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक टॉय है, फोटोज लिए गए, मजाक किया गया। बाद में उन्हीं लोगों के बारे में ये बातें सर्कुलेट होने लगी कि उनके साथ सीरियस एक्सीडेंट्स हुए। ये भी कहा जाता है कि जब भी इस डॉल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात आई, लोगों ने मना कर दिया, स्टाफ ने रिफ्यूज किया। कहते हैं इससे मूव करना सेफ नहीं है, इसीलिए हमेशा इसे सील्ड ग्लास केस में रखा जाता है। सवाल ये नहीं है कि ये डॉल क्या करती है, सवाल ये है लोग इससे लाइटली क्यों नहीं लेते। क्यों ऐसे कई स्टोरीज मिलती हैं जहां लोग क्लेम करते हैं कि वार्निंग्स को इग्नोर करने के बाद उनके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ। एक्सीडेंट, कोइंसिडेंस या सिर्फ डर का खेल। आज हम बात करेंगे एनाबेल की। न मूवी वाली कहानी, न जंप स्केयर हॉरर, बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री की जहां फैक्ट्स, बिलीफ और ह्यूमन माइंड एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। जो एनाबेल आपने मूवीज में देखी है वो रियल डॉल नहीं है। मूवी वाली एनाबेल जानबूझकर स्कैरी बनाई गई थी। रियल एनाबेल एक सिंपल सी रैगडी एंड डॉल है, कपड़े की बनी हुई, बच्चों के टॉय जैसी। कोई स्कैरी चेहरा नहीं, कोई शार्प फीचर्स नहीं, और फिर भी इसी डॉल के साथ सबसे ज्यादा वार्निंग्स जोड़ी जाती हैं। रिपोर्ट्स और स्टोरीज के मुताबिक ये डॉल एक नर्सिंग स्टूडेंट के पास थी। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, फिर धीरे धीरे लोगों ने कुछ और चीजें नोटिस की। डॉल का पोजीशन चेंज होना, रूम में स्ट्रेंज नोट्स मिलना और एक अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग। ये सब पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं, सिर्फ लोगों के क्लेम्स। और यहीं से एनाबेल का नाम फियर के साथ जुड़ता चला गया। आपने शायद ये भी सुना होगा कि कुछ लोगों ने इस डॉल को मॉक किया या वार्निंग को इग्नोर किया और बाद में उनके साथ कुछ गलत हुआ। इस तरह की कहानियां काफी जगह सर्कुलेट होती हैं, लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। इन स्टोरीज के साथ कोई कंफर्म्ड पुलिस रिपोर्ट नहीं है, कोई वेरीफाइड मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऑफिशियली नेम्ड पर्सन नहीं है। इसका मतलब ये है ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट नहीं है, ये एक अर्बन लेजेंड है। और अर्बन लेजेंड्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है ये बार बार रिपीट होती हैं। अब यहां साइंस का एंगल आता है। ह्यूमन ब्रेन लिविंग चीजों के लिए बना है। जब कोई चीज ह्यूमन जैसी दिखे लेकिन ह्यूमन जैसी बिहेव ना करे तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। इस फीलिंग को अनकैनी फीलिंग कहा जाता है। इसी वजह से डॉल्स, मैनिकिन्स और मास्क्स लोगों को अनईजी फील करवाते हैं। लेकिन एनाबेल के केस में सिर्फ अपीयरेंस का इशू नहीं है, यहां कहानियों का रोल भी है। एनाबेल के साथ हमेशा वार्निंग्स जुड़ी होती हैं। ग्लास केस, डू नॉट टच साइन, सीरियस इंस्ट्रक्शंस। साइकोलॉजी के मुताबिक जब किसी चीज के साथ वार्निंग जोड़ दी जाती है तो दिमाग यूज ऑटोमेटिकली डेंजरस मान लेता है। इससे एक्सपेक्टेशन बायस कहते हैं। अगर बाद में कुछ भी गलत होता है, चाहे वो नॉर्मल एक्सीडेंट ही क्यों ना हो, तो दिमाग तुरंत उस ऑब्जेक्ट को ब्लेम करता है। कोइंसिडेंस भी प्रूफ लगने लगता है। साइंस ये एक्सप्लेन कर सकती है कि फियर कैसे स्प्रेड होता है, बिलीफ कैसे बिहेवियर चेंज करता है और स्टोरीज कैसे मेमोरी बन जाती हैं। लेकिन साइंस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्यों कुछ ऑब्जेक्ट्स ही फियर के सिंबल बन जाते हैं, क्यों कुछ स्टोरीज डेकेड्स तक जिंदा रहती हैं और क्यों एक सिंपल डॉल और कोई रैंडम टॉय नहीं। एनाबेल अब सिर्फ एक डॉल नहीं रही, वो एक आइडिया बन चुकी है। यहां एक अनकंफर्टेबल सच है। एनाबेल का रियल मिस्ट्री ये नहीं है कि डॉल कुछ करती है या नहीं। रियल मिस्ट्री ये है हम उसे पावर क्यों देते हैं। हर कहानी के साथ, हर वार्निंग के साथ, हर डर के साथ डॉल वही रहती है, ग्लास के अंदर, बिल्कुल चुप,
बदलता है सिर्फ इंसान का दिमाग। ये वीडियो किसी पैरानॉर्मल क्लेम का प्रूफ नहीं है। एनाबेल से जुड़ी कहानियां बिलीफ, साइकोलॉजी और परसेप्शन पर बेस्ड हैं। साइंस ने कुछ चीजें एक्सप्लेन की हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। इस वीडियो का पर्पस डर फैलाना नहीं, बल्कि सवाल उठाना है। अब सवाल आपसे है, क्या एनाबेल सिर्फ एक डॉल है, या फिर एक ऐसा सिंबल जो हमें हमारे खुद के डर दिखा देता है? अगर आपको ऐसे रियल मिस्ट्रीज पसंद आती हैं जहां आंसर्स क्लियर नहीं होते, तो अनसॉल्व्ड क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें।